जो लोग इस दुनिया में ईमान लाए हैं उनके लिए कत्ल के मामले में बराबरी का कानून लागू किया गया है। मतलब कत्ल के बदले सजाए मौत, आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। यानी अगर किसी ने जानबूझकर किसी को कत्ल कर दिया है तो मृतक के परिवार वालों को भी कातिल को मौत की सजा की मांग करने का पूरा हक है। इसका मतलब है जो कातिल है उसे ही सजा दी जानी चाहिए, चाहे वो आजाद हो, गुलाम हो या फिर औरत हो। लेकिन अगर मरने वाले के परिवार वाले चाहें तो दोषी को माफ भी कर सकते हैं और दियत यानी पीड़ित और उसके परिवार की इल्तिजा, उनकी दरख्वास्त, उनकी रिक्वेस्ट को दिया या ब्लड मनी को स्वीकार कर सकते हैं। पाक कुरान की सूरह अल बकरह की 286 आयतों में से यही वो 178वीं आयत है जिसका हवाला देते हुए ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार ने निमिषा प्रिया के परिवार की गरीबी, उनकी मुफलिसी और निमिषा की 12-13 साल की बेटी का जिक्र कर यमन में निमिषा के हाथों मारे गए तलाल के भाई अब्देल फतेह मेहदी से निमिषा के लिए रहम देने की अर्जी दी थी। मुस्लियार ने इस्लाम में माफी देने के अधिकार का हवाला दिया जिसमें मौत के बदले सजा और माफ कर देने के सिद्धांत को। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सूरह बकरह कुरान की सबसे लंबी सूरह है जो कुरान के पहले और दूसरे में आती है। सूरह बकरह में 286 आयतें हैं। इन्हीं में से 178वीं आयत का हवाला ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार ने केरल की निमिषा प्रिया के फांसी के मामले में हस्तक्षेप करते हुए दिया और निमिषा प्रिया की सजा टल गई। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया है, ए मोमिनो यानी अल्लाह पर भरोसा रखने वालों, जो लोग नाहक मार डाले जाएं यानी किसी को बिना किसी खता और जुर्म की नाजायज तरीके से कत्ल कर दिया जाए, उसके बदले में तुम्हें जान के बदले जान लेने का हुक्म दिया जाता है। आजाद के बदले आजाद और गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। यानी अगर किसी ने जानबूझकर किसी को कत्ल कर दिया तो मृतक के परिवार वालों को भी कातिल को मौत की सजा की मांग करने का हक है। आयत में यह भी कहा गया है कि मृतक के परिवार वाले कातिल को माफ भी कर सकता है और बदला लेने से मना करके दियत यानी ब्लड मनी, खून की कीमत, मुआवजे की रकम से ले सकता है। वहीं मृतक के परिवार वालों को बदला लेने का भी हक है। वो मौत के बदले कातिल की मौत की मांग कर सकता है। इस मौत की सजा को किसास कहा जाता है। सजा देने का हक सिर्फ कोर्ट और सरकार को है। किसी व्यक्ति, परिवार या संगठन को यह अधिकार नहीं है। वहीं कातिल को माफ करने का हक मृतक के वारिसों को है। वो चाहें तो सजा की मांग करते हैं और चाहें तो कातिल को ब्लड मनी लेकर माफ करते हैं। इसके साथ मृतक के परिवार वाले कातिल को बिना कोई अमाउंट लिए भी माफ कर सकते हैं। ब्लड मनी एक रकम होती है जो पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर दी जाती है। लेकिन यह रकम कितनी होती है, यह हर देश में वहां के हालात के मुताबिक सरकार के द्वारा तय की जाती है। यानी यह सरकार तय करती है कि पीड़ित परिवार को मुआवजे की कितनी रकम दी जाएगी, यह मुल्क की सरकार तय करेगी। अब जो अमाउंट मुआवजे के तौर पर तय की गई, पीड़ित परिवार को उससे ज्यादा मांगने का हक नहीं होता। ऐसे में पीड़ित परिवार तय किया गया अमाउंट या फिर उससे कम भी ले सकता है या बिना कुछ लिए भी माफी दे सकता है। इसके साथ ही यहां सरकार की जिम्मेदारी भी होती है कि वो आश्वस्त करे, इंश्योर करे कि कातिल या उसके परिवार वालों की तरफ से मृतक के परिवार पर किसी भी तरह का कोई दबाव ना डाला जाए। वहीं मुआवजे की राशि मिलने के बाद मृतक के परिवार वालों के वकील को कोर्ट में यह जानकारी देनी होती है कि उन्होंने ब्लड मनी यानी मुआवजे की रकम ले ली है। इसके बाद कोर्ट मुजरिम को रिहा करने का ऑर्डर जारी कर देती है। आपको बता दें कि इससे पहले ग्रैंड मुफ्ती ने यमन के इस्लामी विद्वानों से इस मामले में इंटरफेयर करने के लिए संपर्क किया था। उन विद्वानों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। यमन के विद्वान की तरफ से कहा गया कि वो जो भी कर सकते हैं अपनी तरफ से वो करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि अब जब फांसी की तारीख टल गई है तो इससे पीड़ित परिवार के साथ चल रही बातचीत को अब आगे बढ़ाने का एक रास्ता जरूर मिल गया है। अब आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि निमिषा की फांसी तो टल गई, लेकिन क्या अब निमिषा को मौत की सजा से माफी मिल सकती है? सैद्धांतिक रूप से तो हां, मिल सकती है अगर पीड़ित परिवार यानी तलाल मेहदी के रिश्तेदार ब्लड मनी स्वीकार कर लें तो निमिषा प्रिया को माफ किया जा सकता है। भारत से गए धर्मगुरु ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम एबी अबू बकर मुस्लियार ने भी यमन के धर्मगुरुओं से बातचीत की थी और फिलहाल फांसी को कुछ समय के लिए तो उन्होंने टाल दिया है।
लेकिन अब जो घटनाक्रम सामने आ रहा है वो और भी खतरनाक संकेत दे रहा है। तलाल मेहदी के भाई अब्दुल फताह मेहदी ने साफ कह दिया है कि हम सिर्फ अल्लाह का किसास कानून चाहते हैं, माफी का तो सवाल ही नहीं उठता। उनके मुताबिक न सिर्फ उनका भाई बेरहमी से मारा गया, बल्कि पिछले 7 साल से वो लगातार मानसिक रूप से भी यातना झेल रहे हैं। इससे पहले भी मृतक तलाल का परिवार लगातार यही कहता रहा कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ मौत का बदला मौत से चाहिए। भारत सरकार की तरफ से भी इस मामले में डिप्लोमेटिक स्तर पर कई कोशिशें की गई, लेकिन चूंकि यमन के हालात के चलते भारत की एम्बेसी वहां पर नहीं है, सरकार के बीच बातचीत नहीं है और इसीलिए ज्यादा कुछ भारत सरकार भी नहीं कर सकती। साथ ही कई सामाजिक संस्थाएं और वकीलों की टीम भी भारत की तरफ से यमन में सक्रिय है, निमिषा को बचाने के लिए जुटी हुई है। लेकिन अब जब पीड़ित परिवार खुद सामने आकर कियास की मांग कर रहा है तो फिर स्थिति काफी नाजुक हो गई है। यह सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रह गया है, बल्कि धार्मिक और भावनात्मक मुद्दा भी बन चुका है। तो फिर अब आगे का रास्ता कहां जाता है? फिलहाल फांसी को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है, जिसका मतलब यह हुआ कि निमिषा प्रिया को कुछ और समय मिला है। अब सब कुछ इसी पर निर्भर करता है कि क्या तलाल के परिवार वाले अपना मन बदलते हैं या नहीं, उनमें हृदय परिवर्तन होता है या नहीं। अगर वो ब्लड मनी स्वीकार करते हैं तो निमिषा की जान बच सकती है, लेकिन अगर उनका किसास पर अडिग रहना जारी रहा तो शायद निमिषा के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, जो दुआ कर रहे हैं, उन्हें झटका भी लग सकता है। बहरहाल हम और आप ये दुआ तो जरूर कर सकते हैं कि निमिषा को तलाल का परिवार माफ कर दे, जिससे उसकी सजाए मौत की सजा तो कम से कम रद्द हो जाए। निमिषा प्रिया आपको बता दें कि पेशे से एक नर्स रही हैं। कुछ साल पहले काम के सिलसिले में वो यमन गई थी। वहां उन्होंने एक स्थानीय नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के साथ मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। एक नर्सिंग होम उन्होंने स्टार्ट किया, एक क्लिनिक अगर हम बात करें तो उन्होंने स्टार्ट की थी। लेकिन बाद में दोनों के बीच कोई विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा, मतलब आरोप ऐसा लगा कि तलाल ने निमिषा का पासपोर्ट अपने पास रख लिया, उसको जब्त कर लिया, उसको वापस नहीं दे रहा था। उनके साथ मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया। इसी दौरान साल 2017 में तलाल की हत्या हो गई और आरोप लगा निमिषा पर कि निमिषा ने ही हत्या की है और फिर तलाल के शव को टुकड़ों में कर दिया और पानी की टंकी में छिपा दिया। यमन की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई, जिसे 16 जुलाई 2025 को अमल में लाया जाना था। लेकिन 16 जुलाई की तारीख आती, उससे चंद घंटों पहले ही ये फांसी की सजा कुछ वक्त के लिए टल गई है। दुआ कीजिए फांसी की सजा या सजाए मौत से कम निमिषा बच जाए। हाँ, जो उसने गुनाह किया है, जो पाप उसने किया है, जो कोर्ट में दोषी भी वो पाई गई है, उसकी सजा जरूर मिले, लेकिन सजाए मौत से वो बच जाए। वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।